वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सीबीआई एपीपी और पीपी की वैकेंसी आपकी नोटिफाई हुई थी। एग्जाम आपका 11 जनवरी का नोटिफाई है। ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, लेकिन बार बार सब बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल है कि सर कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें ताकि वो सेफ स्कोर रहे, क्योंकि याद रखिएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 या 1/5 नहीं है जिसमें आप तुक्के भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा, या नुकसान बहुत हो जाता है। क्वेश्चन कई बार लालच देगा आपको कि नहीं आता, लेकिन देखो चलो कोई भी एक ऑप्शन मार्क कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, आप 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें जिसमें सेम हम ऑप्शन मार्क कर देंगे, क्योंकि ये यूपीएससी है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम है, याद रखिएगा। कोई स्टेट कमीशन या आपको कोई और एजेंसीज का एग्जाम नहीं है जहाँ पे तुक्के बहुत आपको काम आ जाने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होता है, और ये मत सोचना कि एक ही ऑप्शन हम 5 क्वेश्चंस में मार्क कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन 5 क्वेश्चंस में लगातार मार्क कर दिया तो 2-3 सही हो जाएंगे हमारे। ठीक है, उसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है, याद रखिएगा। ये आपको अभी शायद शायद समझ ना आए, लेकिन जब आप एग्जाम दे के आएंगे और उसमें जो आप तुक्के लगा के आएंगे क्वेश्चंस में, आप खुद ही उस चीज को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट ईयर का क्या पैटर्न रहा है और क्या बेसिकली वैकेंसीज में कितना सेफ स्कोर है, याद रखिएगा। बस आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, वो सेफ स्कोर नहीं मानता मैं, याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट कट ऑफ में आपको मैं शो करूंगा कि बस इंटरव्यू के लिए जो कॉल आई है, याद रखिएगा। उसमें जो लास्ट बच्चों की जो कट ऑफ है, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, याद रखिएगा। कि आप इंटरव्यू में टॉप भी कर देंगे तो भी नहीं हुआ, क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस बहुत हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ का क्या पैटर्न रहा है, और उसका फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या सेफ स्कोर है जो आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, पहले हम बात करते हैं एपीपी की। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो लास्ट टाइम जो 2023 की वैकेंसी थी, उसमें टोटल 7 पोस्ट नोटिफाई हुई थी। ठीक है, इस बार याद रखिएगा 19 सीट है, आपको पता है। इस बार 19 सीट्स नोटिफाई हुई है, 19 सीट आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई में आपकी नोटिफाई हुई है। एक प्लस पॉइंट याद रखिएगा इस बार और आपको देखने को मिलेगा, सीट वाइज अगर हम बात करें तो एपीपी और प्लस आपका कंपनी प्रोसिक्यूटर की सीट अच्छी खासी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंपटीशन आप मान चलते हैं पिछली बार से थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वाइज बात करें, अपीयरेंस वाइज बात करें तो देखिए, पिछली बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें 7 सीटों के लिए टोटल 3141 बच्चे बेसिकली अपीयर हुए थे, याद रखिएगा। फॉर्म अप्लाई नहीं किया, अप्लाई ज्यादा नहीं किया होगा, क्योंकि होता क्या है कि कंबाइन एग्जाम होता है। इसमें आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी सेम डे एग्जाम होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बेसिकली जो कंपनी प्रोसिक्यूटर होते हैं, सब पोस्ट का तो बहुत बच्चे 2-3 सारे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन अपीयर आप एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 3100, लेकिन ये आंकड़ा इस बार याद रखिएगा 5000 प्लस होने वाला, याद रखिएगा। 5000 4500 अपीयरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि सीट्स पिछली बार से ज्यादा है, तो बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहता है कि हम चलो हम अप्लाई करते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना आप लोग, टोटल आपका जो सिलेक्शन होता है वो 400 नंबर में से होता है। 300 नंबर का आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है। ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग याद रखिएगा आप लोग 1/3 है। ठीक है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ऑलमोस्ट आपका 0.80 कट जाएगा। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे स्कोर, जिन बच्चों को रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पे बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आया था, वो देख सकते हैं आप लोग। लास्ट बच्चे को आया इंटरव्यू कॉल जो 147 है। ठीक है, हम 150 मान के चलते हैं, 150 वाले बच्चों को मान लीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल। और इंटरव्यू बेसिकली, ठीक है, जो आउट ऑफ 100 है उसमें 50 लाना आपका कंपलसरी है, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है। और ये मत समझना कि आपको इंटरव्यू में 100 में 100 मिल जाएगा, 100 में 90 मिल जाएगा। आप मान के चलिए 60 to 70% तक आप स्कोर मान के चलिए कि 60 से 70 के बीच में एक एवरेज स्कोर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 70 भी मान लें तो देखो आप 150-70 तब भी आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते। अगर किसी बच्चे के 150 यहाँ पे नंबर आए हुए हैं और उस बच्चे को इंटरव्यू में 70 मार्क्स ही मिला हुआ है, तो भी वो बच्चा सेलेक्ट क्वालिफाई नहीं होगा मेरिट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो देखो 240 जो है वो आपकी यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलती है। ठीक है, 240 लास्ट ईयर आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जिस बच्चे के ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 200 190 नंबर होंगे। ठीक है, 190 नंबर अगर मान लीजिए प्री में आया होगा उस बच्चे का, और 50-60 नंबर अगर मान लीजिए, तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा 180 मान के चलिए। ठीक है, सेफ सेफ स्कोर मतलब मान के चलिए एक एवरेज स्टूडेंट 180 नंबर लाए होंगे, और 60 बेसिकली अगर उसको इंटरव्यू मिले होंगे, तो आपका यहाँ पे देखिए 240 नंबर बनता है, तो वो बच्चा सेलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, लॉजिकल सोचिएगा, ये मत सोचिए बहुत बच्चे इस स्कोर को देख के जा रहे हैं कि सर हमारा मान लीजिए कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट में है तो 126 पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा बेटा,
ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू में देख लो ना, बाकी सब चीजें कैलकुलेट करो कि आप एक बेसिक मार्क्स सोच के चलो कि अगर बच्चे मान लीजिए, आप ये देखिए 98 मार्क्स है किसी कैंडिडेट के, 40 नंबर मिनिमम लाने हैं आपको इंटरव्यू में, तो हो सकता है आप 60 नंबर ले आओ। ठीक है, तो 98 और 60 कितना होगा देख लो, 150 80 बनेगा, तब भी आपको 176 गई कट ऑफ, देखो ध्यान से। ठीक है, तो आप इंटरव्यू में ये मत सोच के बैठो कि मेरे 80 नंबर मिल जाएंगे, 90 नंबर मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। रियलिस्टिक रहो चीजों के लिए। आपका बेसिक जो है, क्योंकि देखो अल्टीमेट सिलेक्शन आपका 400 मार्क्स में से है, 300 नंबर आपका प्री की वेटेज है, तो उसमें आप टारगेट जितना अच्छा कर लोगे वही आपका सिलेक्शन का बेसिस बना देगा, देखिए याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, तो कम से कम आप सोचिए कि 85 मतलब 80 क्वेश्चंस कम से कम आप सही करें। ठीक है, 80 क्वेश्चंस अगर आप सही करोगे, 80 प्लस क्वेश्चंस को सही करोगे, ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट 200 नंबर के आसपास बनता है। और फिर नेगेटिव मार्किंग अगर हो भी जाती है, अगर आप 8-10 क्वेश्चन आपके गलत भी जाते हैं, ठीक है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 180 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो आप टारगेट करोगे कि 180 प्लस, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 180 प्लस आपका कम से कम स्कोर आए। ठीक है, उसके लिए 80 क्वेश्चन कम से कम सही करने होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और ज्यादा तुक्के मत लगाइए। आप 100 अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, 120 नहीं अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को। आप 100 अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन आप एक्यूरेसी रखिए कि जो आपको बिल्कुल पॉसिबल, देखो मैं बताऊं, गेस वर्क उसी में मानना, उन्हीं क्वेश्चंस में आप अटेम्प्ट कीजिएगा जिनमें आप कम से कम एक्सक्लूड कर पा रहे हैं ऑप्शंस को। ठीक है, जिसमें चारों के चारों ऑप्शंस आप अनअवेयर हैं, बिल्कुल पता ही नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स, तो उस चीजों को मत मार्क कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि भाई मुझे एक कम से कम मैं ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ जो मुझे पता है कि ये है ही नहीं ऑप्शन, तो आप गेस वर्क कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिल जाएगा कि आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, क्लियर सबको? तो कम से कम टारगेट कीजिए कि 80 प्लस आप क्वेश्चंस को सही कर पाए इस एग्जाम में, ताकि आपको इंटरव्यू के भरोसे नहीं बैठना पड़े कि अगर आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, बात करते हैं अभी, और हम डिस्कस करेंगे, अभी और डिस्कस करेंगे आगे चीजें, टेंशन मत लीजिएगा। साथ में अगर हम पीपी की बात करें, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, ठीक है, अभी एपीपी की वापस हम डिस्कशन अभी चलेगा, चिंता मत कीजिएगा। पीपी की बात करते हैं, तो पीपी में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो 48 सीटें याद रखिएगा, पिछली बार थी, इस बार यहाँ पे सीट्स कम हो गई हैं, पीपी की जो सीट्स है इस बार कम है, ऑब्वियस बात है। तो आपको फैक्टर देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें ज्यादा अपीयरेंस होता नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा मांगा जाता है, ऑब्वियसली 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो 1,500 बच्चे मान के चलिए कि आपके अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप लोग भी अगर कट ऑफ की बात करें, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि 93 वाले बच्चे में, 93 अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट के आए हुए मार्क्स, तो उसको इंटरव्यू में 60 नंबर भी मान लीजिए, मान के लिए 70 नंबर भी मान के चलेंगे, अब मैं कहता हूँ 70 मार्क्स मिल गया इंटरव्यू में, तो भी देखिए ना 163 ही होगा मार्क्स, 163, तब भी तो नहीं सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब आपको कम से कम बता रहा हूँ, आपको पिछली बार से सीट्स आधी हैं ऑलमोस्ट इस बार, तो आप लोग कम से कम, अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करें, तो 130 प्लस अगर आप लेके आएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, 130 प्लस आप टारगेट कीजिए कि नेगेटिव के बाद 130 कम से कम आपका आए। ठीक है, ताकि फिर उसका 130 आएगा तो ही बेसिकली आप मान के चलिए कि आपके 60 नंबर या 55 नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में, तो आप सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, लेकिन पिछली बार से ज्यादा ऑब्वियस बात है मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आप 140 टारगेट कर लीजिए, 135 140 जो है ना, स्कोर आपका सेफ रहेगा अगर आप इस रेंज में जाते हैं तो। ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम जो भी लोग अपियर हो रहे हैं, तो याद रखिए सब, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो कट ऑफ आपकी प्री की दिख रही है, उसके बाद उससे आप अगर कैलकुलेट कर लोगे मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में, तो आप देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 73 मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट के हैं, तो क्या उसको लगता है आपको कि मतलब 80 नंबर मिल जाएंगे इंटरव्यू में? पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ भी देख लो आप, ये देखो 78 है, अब इसमें 50 नंबर जोड़ के देख लो आप, क्या बच्चे के 150 बन जाएंगे क्या? नहीं बनेगा ना। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 60 नंबर, 50 55 60 नंबर मिलते हैं, 60 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं, तो कम से कम 90 मार्क्स आने चाहिए ना आपके, यहाँ पे आपके 90 आएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिए, सोचिए ध्यान से, और समझने की कोशिश कीजिए कि जिस बच्चे के 231 मार्क्स आया है, हाईएस्ट स्कोर जो है, तो 231 का मतलब है कि मान लीजिए उसको 70 मार्क्स बेसिकली इंटरव्यू मिले होंगे। ठीक है, और बाकी उस बच्चे के 140 प्लस होगा ना मीन्स में, तो जिसके 93 है वो कहाँ सिक्योर है बच्चा, तो 140 प्लस ले आइए कि ताकि आपको इंटरव्यू के बेसिस पे सेलेक्ट होने के लिए वेट ना करना पड़े, आपको प्री के बेसिस पे ही ऑलमोस्ट आप समझिए कि आप सेफ रहेंगे, आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, आप इंटरव्यू में आपको मिनिमम मार्क्स मिलते हैं
तो भी, ठीक है। देखते हैं, देख सकते हैं आप, वैकेंसीज की बात करते हैं, देख लीजिए। इसमें 5 वैकेंसीज आपके असिस्टेंट ईडी में थी, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की, 3 वैकेंसीज आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की कॉर्पोरेट लॉ में। लेकिन सबसे ज्यादा देखेंगे आप वैकेंसीज को, यहाँ देखिए 25 सीट्स आपकी कंपनी प्रोसिक्यूटर की, याद रखिएगा। और इसमें आपको सबसे कम कट ऑफ जाएगी, देखिएगा, ठीक है, मेरे वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। सबसे कम आपकी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी, लेकिन याद रखिएगा 170 प्लस आपको इनको भी टारगेट करना है, ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। देखो कट ऑफ हो सकता है भाई आपको 130 पे भी आपको कॉल आ जाए, इंटरव्यू कॉल 130 पे आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि जो सेफ स्कोर है, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आए, ठीक है। 19 सीट आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में थी, और 25 सीट, सॉरी 25, जो 25 सीट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई में थी, जो पिछली बार 48 थी, इस बार आपकी 25 सीट रह गई हैं। यहाँ पे पिछली बार आपकी 7 सीट थी, जो कि अब 19 हो गई हैं, बढ़ गई हैं, ठीक है। सारे फैक्टर्स हैं। 2 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अच्छे से दो दो बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़ के अटेम्प्ट कीजिएगा, जल्दबाजी के चक्कर मत रहिएगा, यूपीएससी है, चीजों को अच्छे से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, याद रखिएगा। ये मत सोचना कि ऐसी बस जल्दबाजी में हम गलती करते रहें, क्योंकि गलती भारी पड़ने वाली है, याद रखिए। तुक्के मत लगाइएगा, गेस वर्क मत करिएगा। अगर 4 ऑप्शंस में कम से कम एक, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गेस करना ही है, ठीक है, हो सकता है आपके वही 60 ही क्वेश्चन आपके लगता है कि सही हो पा रहे हैं या आते हैं मुझे, इसके तो आप आते ही नहीं, अब 60 क्वेश्चन में क्या करूं मैं, ठीक है। तो उस केस में आपको गेस वर्क करना है तो ठीक है, लेकिन आप तब भी उसमें भी सेलेक्ट कीजिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें बेसिकली पढ़ने के बाद 1 या 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल एलिमिनेट कीजिए, और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना ना भूलिए, तो शायद पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी गलतियां कम होंगी, ठीक है। क्लियर सबको? और देख सकते हैं सिलेबस, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा ऑलरेडी, कि पिछली बार से सिलेबस चेंज हो गया। ऑब्वियस बात है, हर बार यूपीएससी का पैटर्न रहा है ऐसे, कि ये जो एग्जाम्स होते हैं आपके, उनमें हर बार सिलेबस कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ऐसी चीजें, अब जैसे आपका एग्जामिनर की पोस्ट जो आई है, उसमें भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज हो, लेकिन ठीक है, क्योंकि नए लॉ आपके इंक्लूड होंगे ही होंगे, वो पूरी पॉसिबिलिटी, अगर आपने एग्जामिनर का पोस्ट भी अप्लाई किया है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, बीएनएस है आपका, बीएनएस बीएस से आपको बीएनएसएस पूछा गया है। अब प्लस एक चीज और फैक्टर रहेगा, देखिए इस बार न्यू लॉ है, तो बच्चों को थोड़ी दिक्कत होने वाली है सेक्शंस वाइज, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो 7 ईयर प्रैक्टिस हो, 3 ईयर प्रैक्टिस करके आए हैं, तो सबको एक माइंडसेट लगा रहता है सबके दिमाग में, चीजें चलती रहती है, ठीक है, कि हम लोग क्या, हम लोग बेसिक जो हमारे ओल्ड लॉज थे उसी उसी के सेक्शंस याद रिकॉल कर पाते हैं, तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगती है चीजें, तो ये गलतियां मत कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, सोच समझ के आंसर्स कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सारी चीजें सेम है, ऑलमोस्ट आपकी 90% चीजें सेम है, लेकिन सेक्शन वाइज चीजें बदल गई हैं, ठीक है। फिर आपका आईटी एक्ट है, तो ये जो मेजर आपके जो लॉज हैं, इनसे से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत काम की चीजें, याद रखिएगा। फिर कंपनीज एक्ट में इतनी वेटेज शायद ना देखने को मिले आपको, सीवीसी से क्वेश्चंस आते हैं ठीक ठाक, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, इसके प्रोसीजर को जरूर देख लीजिएगा, प्रोविजंस जो इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड किया गया है, तो इसका तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और साथ में कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का आपका यहाँ पे सिलेबस है, जो वेटेज है 72 सॉरी 75-25 की है, 300 मार्क्स इसकी, और बेसिकली 100 नंबर आपके इंटरव्यू की। तो जितना स्कोर आप ये 75% वाले में स्कोर कर लेंगे, उतना आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, याद रखिएगा ये मेरे वर्ड्स को हमेशा, ठीक है। आप रिजल्ट आएगा तो आप जरूर देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कनेक्ट कर लीजिएगा मुझे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।